कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये वीडियो उसी का दिन का आगे का है जब मैंने बनाया नहीं था। तबीयत तो मेरी ख़राब हो गई थी, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने बाद में इसका आधा फेंका भी। और इसको देखिए मैंने थोड़ा सा कम बैटर पतला कर दिया था इसको क्योंकि इससे कुरकुरा बनाना था मुझे। अब मोटा होता है तो कुरकुरा नहीं बनता, तो इसमें लौकी का मैंने डाला और बेसन का वही बैटर डालता है बनाते हैं। और उसको पतला पतला काट लीजिए और इसको कढ़ाई में तेल डाल करके सिंपल मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। और इसको एकदम कुरकुरा होने का, तेल ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये कढ़ाई फैलने वाली है, पतला पड़ना है वो तय होने पे। उसके बाद इसको डाल दीजिए। तो फिर इसको एक एक करके डालते जाइए और इसको ढक के आप सेकते जाइए। तो इसके बाद मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने इसके बाद का रिकॉर्डिंग भी नहीं किया। और इसको अच्छे से पहले फैला दीजिए तवे को। ऐसे में तवे पे भी आप बना सकते हो, कढ़ाई का ऐसा हो तो ऐसा भी बना सकते हो, इस पर भी हो। तो ये मतलब कि कम तेल में आपको बहुत अच्छे से 2 लोग का तो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ मैं बना रही थी कि मेरे बेटे को ऐसे भी खाने में उसको अच्छा लगता है, तो मैं उसको ऐसे भी बना कर दे दूँगी थोड़ा सा निकाल के। और मैं रोटी के साथ इसको खाऊंगी, बहुत मन लगा था। और लेकिन जब मैं बना ली थी ना तो रात में शाम को मतलब दोपहर से फीवर हो गया, तो रात को ही मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन बस क्या किया जाए, दोनों रेसिपी बनाना था। दूसरे दिन मैंने बनाया क्योंकि तबीयत तो मेरी थोड़ी थोड़ी ख़राब ही हो रही थी इस समय भी। लेकिन अब क्या करते हैं, थोड़ा बनाना था क्योंकि हिम्मत भी औरतों के साथ तो होता है ना, वो हिम्मत पे भी बहुत काम कर जाती हैं। कहती है अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। जब एकदम शरीर साथ नहीं देता है तब वो कहती थी ना भैया अब तो नहीं हो सकता हमें, अब तो हमें किसी का हेल्प लेना ही पड़ेगा, हमें किसी की ज़रूरत है ही है। क्योंकि मैंने भी इनको बहुत दिनों बाद बुलाया था कि एटलीस्ट 5 दिन के बाद मैंने इनको बोला था। मुझे संडे की तबीयत ख़राब थी और ये आए थे गुरुवार के दिन सुबह में, क्योंकि मैंने संडे के दिन तबीयत ख़राब हुई थी, मंडे को हॉस्पिटल गई, फिर बुधवार को खुद गई। और जब बुधवार को भी मेरा थोड़ा सा संभला, उसके बाद फिर ये शुक्रवार को आए मेरे पास। तो फिर उसके बाद शुक्रवार की सुबह ये आए, मेरे से हिम्मत ही नहीं हो पाई थी। फिर मैंने गुरुवार को पेपर दिलाया इसका, उसके बाद मैंने फ़ोन किया कि आप आ जाओ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ दूसरा इडली फ्राई करना था, तो उसी दिन मैंने जैसे रात को बना लिया, तो दूसरे दिन सुबह सुबह ये बनाया था। मुझे फ्राई दिखाना ही दिखाना था, मैंने सिर्फ इसमें कोई वॉइस ओवर नहीं किया था, बस मैं दिखा रही थी मैंने इकट्ठा कर, क्योंकि मैंने बस यही खाया दिन भर में था कि सुबह थोड़ा चटपटा सा भी हो जाएगा। और बस यही खा के मैं रह गई थी दिन भर, क्योंकि उसके बाद ही मेरा बुखार वगैरह चढ़ ही रहा था। एटलीस्ट ये संडे के दिन की ये वीडियो थी और ये वो सैटरडे की शाम की वीडियो थी और ये संडे की वीडियो थी, बस यही था। संडे की सुबह थी। तो देखिए इसमें तेल में राई, चने की दाल, उड़द की दाल मेरे पास नहीं था, कड़ी पत्ता और मिर्च मैंने डाल दिया। तो क्या आंटी मिर्च लेकर आई थी, वो कड़ी पत्ता आपको दिखाया था ना, तो यहाँ पे अभी मैंने यूज़ करना शुरू किया था। तो फिर ये इसमें अच्छे से इसको लाल कर लूँगी। और यहाँ में मैंने जो मिर्च डाली है ज़्यादा डाली है, क्योंकि ये मोटी वाली मिर्च है, ये तीखी एकदम ही नहीं होती, आप ऐसे इसको खा सकते हो। तो थोड़ी सी ज़्यादा डालने के लिए, थोड़ी सी तीखी करने के लिए कर लिया था मैंने। बाद में मिर्ची पाउडर भी डाल दूँगी उसमें अपना। और यहाँ पर मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। ये इडली भी कर सकते हैं आप, सूजी का इडली भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसका ढोकला भी बन सकता है, इसमें जो छौंक अलग कर दो तो वो भी बन जाएगा। यहाँ मैंने प्याज डाला था, प्याज और टमाटर डाल के और थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के इसको अच्छे से सौते कर दूँगी और पका लूँगी। तो बस वही वाली बात है ना, एक औरत जब तबीयत ख़राब होती है ना तो घर एकदम ऐसा वैसा हो जाता है। उसका नतीजा ये था कि मेरी बेटी की पढ़ाई एकदम टोटली नहीं हो पाई। वो जितना पहले का प्रिपरेशन किया था ना उसी पे वो दिया अपना। तो देखिए यहाँ पे मैं हल्दी और नमक और हल्दी डाल दूँगी बस, और थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूँगी पानी डाल के। थोड़ा सा इसको ना जैसे मसाला जैसे तैयार करते हैं वैसे इसको कर दूँगी, क्योंकि अभी इसमें तो कोई भी मतलब कि वो नहीं है। तो थोड़ा सा पानी डालती हूँ, फिर इसमें इसको ढक देती हूँ। तो फिर उसमें वही पेपर जाके दिया। मैं एटलीस्ट लास्ट के 2 पेपर में मैंने इनको पढ़ाया है, फ्राइडे मैथ और इंग्लिश के पेपर में। बाकी पेपर तो ये खुद ही किए, क्योंकि मेरी इतनी जब मेरी वीकनेस होती है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझको, और मेरे से नहीं हो पाती, उठते नहीं हूँ। मेरी दीदी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरी से बड़ी वाली दीदी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो तो फीवर में भी काम कर जाती हूँ। और मैं फीवर में, वो कहती भी है तुम तो पड़ जाओगी तुमसे नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाता है। ऐसे में कितनी भी स्ट्रॉन्ग रहूँ, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं एकदम ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती हूँ। तो चलिए खैर, सबके बॉडी अलग अलग होता है, दीदी की भी बॉडी अलग है। वो क्योंकि जब मैं हम लोग मायके में थे ना, तो जब मैं और उसकी तबीयत ख़राब होती थी, वो खाना भी बना रहे थे, मैं उठने के साथ ही गिर जाती थी, मेरे से नहीं होता था, तो मैं कुछ नहीं बना पाती थी। तो बस
एक बार का वाक़या था कि भैया थे नहीं और मम्मी पापा और ये थे, तो हम दोनों लोग बीमार पड़े थे। तो काफ़ी हमारे यहाँ मेड वो आती थी बर्तन धुलने वाली, अच्छी थी पुष्पा, वो हम लोग का खाना बनाती थी, हम लोग से कुछ भी नहीं होता था। तो बस अब यहाँ देखिए इडली में मसाला मैंने डाल दिया, सांभर मसाला डाला है और इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। मतलब और ये फ्रिज का निकला हुआ है ना, तो इसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि आप अच्छे से इसको मिला लीजिए और थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दीजिए। छींटा डाल के सेम आंच पे इसको आप ढक के पका दोगे ना तो बहुत अच्छे से, ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मैंने आपको बताया ही है। तेल में मैंने कड़ी पत्ता, राई, चना दाल और मिर्चा और बस और प्याज टमाटर को हल्दी नमक डाल के गला लिया है। फिर सांभर मसाला डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इडली को डाल के फ्राई किया है। और थोड़ा सा ये इसमें नींबू का रस है, धनिया पत्ती आप डाल दो, मैं बाद में ऊपर से डाली थी, मुझे नींबू नहीं खाने का मन करा था। और जब से तबीयत ख़राब होने के बाद मुझे नींबू खाने का इतना मन करता है ना, पता नहीं क्या जादू हो गया। तो चलिए इसको मैंने और रेसिपी तो बेटे को पढ़ा रही थी, कुछ मैंने नहीं किया है। अब वो कल इडली मैंने किया था ना, वो मैं बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ इडली फ्राई कैसे मैं कर रही हूँ। तो बस वही है, इडली देखते हैं बन गया। तो छींटा लास्ट में इसलिए डाली हूँ क्योंकि वो थोड़ा ठंडा था, तो वो गर्म हो जाए, उस भाप से गर्म हो जाए। तो चलिए फटाफट से इडली देखते हैं। तो ये देखिए रेसिपी एकदम जब ढक के इसको रखिए ना तो काफ़ी देर में भाप बनता है और वो पूरे के पूरे एकदम गर्म कर देता है। और ये मैंने इडली 2 बार में खाया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके अभी नाश्ता किया, उसके बाद यही इडली मैंने फिर से दोपहर में खाया। मुझे बहुत टेस्टी लगा था, एक बार इन्होंने भेजा था वो भी अच्छा लगा था। तो मैंने थोड़े बड़े बड़े चंक्स में काटे थे, उन्होंने छोटे छोटे चंक्स में काटे थे, तो मैंने इसी में ही कर दिया है। आप इसको बना के जरा देखो, इतना टेस्टी बनता है ना, सो यमी और सो टेस्टी बनता है। तो मैं तो ज़रूर से बनाऊँगी इसको दोबारा और अपने हस्बैंड को दोबारा भी खिलाऊँगी, देखते हैं उनको कैसा पसंद आता है। तो मैंने ट्राई तो किया, लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो मैं इनको नहीं बना के खिला सकती क्योंकि इसमें प्याज व्याज पड़ेगा, तो फिर जो अच्छा बनाए तभी ना, क्योंकि अब व्रत में ऐसे कैसे, क्योंकि जो मैं व्रत में बाहर के मिक्स मसाले भी नहीं डालती हूँ। सांभर मसाला ऐसा हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि लहसुन प्याज पड़ा हो तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा एकदम इडली तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है आपको इडली फ्राई, आप ज़रूर से मुझे कमेंट में करिएगा। और इसमें नींबू का रस डालने का है, आप डाल सकते हो, नींबू का रस है, चाट मसाला, जो भी आपको चटपटा और करना हो। तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही बना लिया था और इसका टेस्ट तो सो यमी बना था। तो मैं आपको पहली बार मैंने बनाया था इसको, सच मानी तो मुझे बहुत टेस्ट लगा, इसलिए मैंने आपको शेयर भी किया था पहली बार, क्योंकि मैंने जब भी कुछ नया करती हूँ ना तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। और प्लीज़ खा के देखती हूँ कैसा बना है, अभी तक तो खाया नहीं है मैंने। सो यमी और सो टेस्टी बना है, तो ऐसा बनाइए, आप खाइए। थोड़ा सा सांभर मसाला, मैंने कोई भी मसाला डाल लिया, मुझे लगा सांभर मसाला डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला डाला है। खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। चेहरा देख रहे हैं कितना डल हो गया है चेहरा। मैं 15 दिन तक मतलब फीवर में ही रही हूँ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और मेरे हस्बैंड भी आए थे 10 दिनों के लिए टोटली। मैंने कोई भी ब्लॉग या कुछ भी ऐड नहीं किया, मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब थी, उससे पहले भी ख़राब हो रहा था, तो मैं 4-5 दिन तो वैसे ही झेली। उसके बाद ये 10 दिन रहे, उसके बाद फिर जाके मेरी तबीयत ठीक हुई, तो ये गए हैं। उसके बाद मेरे बेटे के पेपर शुरू हुई है, तो मैंने बेटे का पेपर करा रही थी। तो आज मैथ का पेपर था, इसके बाद एक लास्ट पेपर है और पेपर उस बीच पेपर भी चल रहा था। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, देखते हैं क्या करके आज तक किया है। देख रहे चेहरा भी एकदम डार्क हो गया, सब कुछ एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा कमजोरी थी। उस बारे में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि एक बार तो मुझे ड्रिप चढ़ा, 2 बार मैं हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़वाई। उसके बाद मतलब कि बहुत ज़्यादा हालत खराब। फिर ये आए 4-5 दिन के बाद, ये आए क्योंकि मुझे लगा ठीक हो जाएगा, मैंने नहीं बुलाया। फिर जब बुलाया तो ये तुरंत दूसरे दिन मतलब सुबह आ गए, मतलब शाम को बुलाया, दोपहर में बुलाया, शाम की टिकट किए, शाम को वहाँ ट्रेन में बैठे और दूसरे दिन आ गए। तो चलिए फटाफट से और भी काम करते हैं वीडियो को, क्योंकि 12 बजे बेटे की छुट्टी भी हो जाएगी। तो चलिए उससे पहले फटाफट से काम निपटाते हैं। तो दिखाती हूँ, मैं मार्केट से भी कुछ लेकर आई हूँ, तो वो भी दिखाती हूँ। देखिए ये सब मेरे हैं, तो मैंने बिस्किट खजाने लाए हैं और ये थोड़ी सी सब्जियाँ लाई हैं, क्योंकि सब्जियाँ थी नहीं घर पे और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी चल रही हैं आज के समय, तो आप लोग समझ ही सकते हो। और मैं तनुष ने बिस्किट कहा, तो मैंने भी कहा कि मुझे बिस्किट खाना है चाय के साथ। तो इसमें मैंने थोड़ा मिक्स करके सब मैंने लिया। तो अभी देखिए मैंने ये परवल इसके अंदर का दिखाती हूँ आपको, निकाल के दिखाती हूँ सीधे। देखिए परवल, ये 3 परवल सब्जी के लिए हो जाएगा। इतनी कुदरू बना लूँगी और ये खीरा, इतनी मैंने सब्जियाँ लेकर आई, क्योंकि टमाटर मिर्ची और वो सब चीज़ें थी,
तो मैंने इतनी सब्जियों के लिए और फिर ये मैंने बिस्किट ले आई। मेरे बेटे को गुड डे वाली बिस्किट खानी थी तो वो मैंने एक ले आई, जब पसंद आएगी तो ले आऊँगी। बाकी मैंने अपने लिए बिस्किट 4 पैकेट ले आई, तो फिर बस सुबह चाय के साथ खाऊँगी। तो चलिए फटाफट से चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। चलिए गाइस, पूरे घर को क्लीन करती हूँ और खाना बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो खाने में क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ न्यूट्रेला की सब्ज़ी, तो वो बनाऊंगी। देखिए पानी भी भर गया है आर ओ का, तो ये मैंने बंद कर रही हूँ और लाइट ऑन कर रही हूँ। तो सबसे पहले न्यूट्रेला की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे बेटे की फरमाइश थी कि वो न्यूट्रेला की सब्ज़ी खाएगा। तो चलिए पहले फटाफट से न्यूट्रेला लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी चटपटा खाने की इच्छा कर रही है, क्योंकि अब से तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है ना। तो ये है मेरी न्यूट्रेला, और सब्जियां मैं लेकर आई हूँ, तो सब्जियां तो नहीं खाने का मन है, तो मैं सब्ज़ी तो नहीं खाऊंगी। तो ये न्यूट्रेला की सब्ज़ी मैं बना के खाऊंगी। तो चलिए फटाफट से घर के पूरे काम निपटाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे वो होगा। तो सबसे पहले ये देखिए आप, ये देखिए मैं इस बॉटल में ही इसको डाल दी हूँ, क्योंकि इसके लीव्स ना पता ना क्या हो रहे थे, एकदम ख़राब हो रहे थे। मैंने कहा कि चलो इसमें डाल देती हूँ। अब देखती हूँ कि कितने दिन तक सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आए थे लीव्स। तो देखते हैं, ये लीव्स आए हुए थे, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो देखिए फटाफट मैंने इसको इसमें डाल दिए हैं। अब हो पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करूँगी। तो गाइस बज रहे हैं 11:30 और मैं नहा धो ली हूँ। मैंने ये नहा धो करके तैयार होकर के ये कपड़े प्रेस किए अपने, और इनका प्रेस किया है, क्योंकि ये छोड़ के गए थे, तो मैंने प्रेस करके इसको अंदर दीवान में डालूँगी। और ये कमरा क्लीन कर दी हूँ। ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत ही चल रहा है मेरा घर का काम, क्योंकि थक गई थी। और अभी ये शूज़ जो है ना वो भी थोड़ा सा निकल गया था, तो इसमें फेविक्विक लगाई, जोड़ी इसको फेविक्विक लगा के, ऐसे जोड़ी थोड़ी बहुत निकल जाती है ना, तो उसको मैं फेविक्विक से जोड़ देती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें डैमेज होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर देखिए यहाँ पे गेस्ट रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है, एकदम क्लीन कर दिया है। 10 दिनों से कुछ सफाई नहीं हुई थी, लेकिन मैं भी बहुत ही माइन्यूट सफाई की हूँ। बस ये जो डोर था ना, देख रहे हैं, अब एकदम क्लीन दिख रहा होगा। नहीं तो इसमें खूब ढेर सारी जालियाँ लग गई थी, और इस समय का मौसम भी है जाली वाला। और किचन भी एकदम क्लीन है। सब्ज़ी मैंने बना ली है, और सब्ज़ी मैंने अभी कुकर में ही रखी है। तो चलिए खोल के दिखाती हूँ सब्ज़ी और निकाल के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ कुकर में चावल भी भिगा के रख दिया है, और बस ये देखिए मेरी सब्ज़ी, आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी। अब इस समय ना हरा धनिया आप डाल दो थोड़ा भी, तो सब्ज़ी में क्या टेस्ट और वो आ रहा है। तो देखिए इतनी सब्ज़ी बन चुकी है, और देखिए हरा धनिया मैंने काट के डाला है। अभी आऊँगी तो फिर भी हरा धनिया लेकर आऊँगी, क्योंकि इससे अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो फटाफट से इसको तो मैं बंद करती हूँ और चलती हूँ तैयार होने। तैयार होके फिर मिलती हूँ मैं आपसे बेटे को लेने के लिए। तो गाइज़ मैं सबसे पहले तो आज ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो 15 दिन की गैप के बाद मैंने आज से सडनली, मतलब मंडे को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी। मंडे से उससे पहले भी 1-2 दिन पहले से भी मेरी ख़राब थी, तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी। और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि क्या कहूँ। तो अभी बज रहे हैं 11:15 और मेरे बेटे को लेने भी जाना है, तो मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए लेने के लिए। खाना सब्ज़ी मैंने बना लिया है, और अभी मेरी थायराइड की टैबलेट ख़त्म हो गई, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी। कुछ सामान है लेकर आती हूँ। फिर होता क्या है ना कि, और फिर ये भी आए थे, तो मैंने एक भी ब्लॉग नहीं शूट किया। 10 डेज़ रहे थे, लेकिन ना कुछ हो रहा था ना कुछ, बस मैं बेड पे पड़ी रह रही थी और ये पूरा घर संभाल रहे थे। तो फिर मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो चलिए गाइस फटाफट से मैं अपना स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि स्कूल से आ करके, क्योंकि बेटे का भी पेपर आज है और ख़त्म हो जाएगा। आज नहीं, एक और लास्ट पेपर है, वो ख़त्म हो जाए फ्राइडे तक। तो मैं अभी थोड़ी सी फुर्सत पा लूँ, तो बस थोड़ी सी ज़िंदगी भी पटरी पे आ रही है धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ धीरे धीरे आ रही है। देखिए तो लॉक करते करते ना दिमाग रहता ही है कि एक हाथ से काम करो, एक हाथ से कैमरा पकड़ो, तो बड़ी झंझट सी हो जा रही है आजकल। एटलीस्ट सक्सेसफुल हो गई मैं अपना बंद करने में, और बस चलते हैं दुकान पे, शॉप पे सामान लेने। फिर आगे आज तो थोड़ा छाँव भी है, मौसम भी अच्छा है, तो चलिए चलते हैं फिर मिलते हैं।
ये जिस दिन था बेटे का मैथ का पेपर, उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, तब मैं थोड़ा सा अपने कंटिन्यू वर्क पे आ रही थी, घर के रूटीन में सफाई करने, ये सब चीज़ करने में। इसमें मेरा पौधा बर्बाद हो गया और मैं क्या कर सकती हूँ, कितना कुछ नुकसान होता है घर में वो हमें ही पता है। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा और मेरी मन की बातें भी शेयर की तो वो भी आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।